प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारा सा यूट्यूब चैनल लुसेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट समान ज्ञान का भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। एकदम शुरू से पहला क्लास है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इकोनॉमिक्स में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का इंग्लिश वर्ड होता है इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था का इंग्लिश वर्ड होता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। अगला पेज है अर्थशास्त्र वैसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लाभ हानि होती है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। जिसमें लाभ और हानि होती है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ थे। ये स्कॉटलैंड की अर्थशास्त्री थे। अभी वर्तमान में स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। अंग्रेजों का भाषा ग्रीक होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोनॉमिक्स का नामकरण अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, जिसका इकोनॉमिक्स का जनक थे एडम स्मिथ। जैसे कोई बच्चा का जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन उसका नामकरण दादा दादी मौसी बुआ चाची जो भी वो उनका नामकरण करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ थे, लेकिन उसका नामकरण अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। एडम स्मिथ के किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन था, जिसे उन्होंने 1776 ईस्वी में लिखा था। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक को एडम स्मिथ ने। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में रंगनार फिनिक्स थे। इनको 1969 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसके क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो रंगनार फिनिक्स है। आगे अब अगला पेज में देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके आगे किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र का नाम जोड़ा जाए तो वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे अर्थव्यवस्था के आगे भारत जोड़ दें तो भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला पेज है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। इसमें नियंत्रण किसी व्यक्ति या किसी संस्था की होती है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। जैसे किसी व्यक्ति का एक कलम का फैक्ट्री है, वो आज कलम 10 रुपये में बेच रहा है, कल वो 20 रुपये में बेचेगा। उसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। उसके बारे में सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला पेज है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अगला पेज है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश यूएसए अमेरिका
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश यूएसए था। पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, चाहे गरीब मरे या जो भी हो, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। पूंजीवादी को बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका सरकार के हाथ में फैसला रहता है। जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल सरकार ने बनवाया, उसमें आपूर्ति क्या हो रही है, क्या उत्पादन देना है, कितना कीमत रखना है, उसमें कीमत मतलब जो पूर्जा करता है उसको ना के बराबर रखा जाता है, मिनिमम कीमत रखा जाता है। अगर कीमत को बढ़ा दिया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल के मुताबिक तो विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। इसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स थे। अगला पेज है जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, इन सभी में मिनिमम फीस रखा जाता है, ना के बराबर कभी कभी फीस लिया जाता है जो पूर्जा उर्जा करता है तभी। अगर इनका फीस बढ़ा दिया जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा। लेकिन यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका फीस हाई रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक कल्याण। अगला पेज बढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश रूस था। रूस था जो सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था को गैर बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी को चीन में साम्यवादी व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तो कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तो कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन किनार्ड किन्स थे। अगला पेज है जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं जॉब, बैंक, ये सभी इनमें सभी चीज़ों मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाता है, जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों में लक्षण आते हैं। अगला पेज है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न पूछेगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो हमारी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला पेज है हिस्ट्री स्टार्ट बैच टारगेट जीके जिस फुल स्कोर लुसेंट बुक से। टॉपिक कवर हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर, सभी टॉपिक बाय टॉपिक हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल लुसेंट स्टडी पे आपको सभी का सीरियल नंबर से मिल जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगला पेज, आगे बढ़ते हैं अगला पेज की ओर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र।
अर्थव्यवस्था का क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में कृषि, हर जोतना, ये सब कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला पेज है वानिकी। वानिकी जैसे कि वनों को काट कर हम फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, पलंग इत्यादि बनाते हैं, वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मत्स्य पालन, मछलियों को पालते हैं, खाते हैं, जो मछलियों को पाल के बेचते हैं, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। आगे बढ़ते हैं पशुपालन, पशुओं को पालकर दूध बेचते हैं, घी, मक्खन जो भी बेचा जाता है पशुओं को पालकर, वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। खनन, जैसे किसी नदी से जितना भी बालू निकाल लो या खदान से जितना भी कोयला निकाल लो, खनन, उत्खनन इत्यादि ये सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला पेज है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा नंबर द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वैसे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, उन सभी चीज़ों को, कच्चे माल को लेकर इसमें उद्योग में पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि द्वारा गेहूं प्राप्त होता है और गेहूं को ब्रेड बना दिया जाता है, उसे ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अगला पेज है जैसे बालू, खनन के द्वारा बालू प्राप्त किया गया, वो प्राथमिक क्षेत्र में आया, और उस बालू का उपयोग करके भवन का निर्माण किया गया, वो द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। जैसे कपास उगाया गया, प्राथमिक क्षेत्र में आया, लेकिन उस कपास का उपयोग करके, कच्चे माल का उपयोग करके कपड़ा बनाया गया, वो द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। अगला पेज है तृतीयक क्षेत्र। तीसरा नंबर तृतीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा का क्षेत्र में शामिल है। वैसे अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिनमें विभिन्न प्रकार का सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्यापार एक तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। जो व्यापार है वो सेवा का रूप में है। अगला पेज है चिकित्सा। जैसे डॉक्टर कोई व्यक्ति को इलाज करता है, उसके बदले में जो पैसा लेता है और सेवा करता है, वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो भी तृतीयक क्षेत्र में ही शामिल है। अगला पेज है होटल में हम रुकते हैं और उसको रुकने के बदले पैसा लेता है और वो सेवा देता है, तो तृतीयक क्षेत्र में ही शामिल है। एटीएम, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, लोक प्रशासन, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। अगला पेज है, पेज खत्म हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एडम स्मिथ के किताब का क्या नाम था? तो एडम स्मिथ का किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता कौन है? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन जीते थे? तो नोबेल प्राइज जीते थे रग्नार फिनिक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र धन के विज्ञान है किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र धन के विज्ञान है कहा था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न है इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कार्ल मार्क्स हैं।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। छठा नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था रूस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, परिवहन किस क्षेत्र में शामिल है? परिवहन किस क्षेत्र में शामिल है? तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। नौवां नंबर प्रश्न है, वानिकी किस क्षेत्र में शामिल है? वानिकी द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कपड़ा। 10वां नंबर प्रश्न है, कपड़ा किस क्षेत्र में शामिल है? पहले कपास उगाते हैं, उसके बाद कपड़ा बनता था। कपास हो गया प्राथमिक क्षेत्र और कपड़ा उसके बाद बनता है कच्चा माल से, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।